हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसका आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या है? 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 Mg प्लस O2 गिविंग राइज टू 2 MgO। यहाँ पे दो जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हुआ तो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो नेचर होता है बेसिक होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारा जो दूसरा रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कोई सिंगल कंपाउंड और एलिमेंट डिकम्पोज हो या ब्रेक हो 2 और 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस देने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2FeSO4 गिविंग राइज टू 2Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है 2FeSO4 है वो 3 चीज में टूटता है। पहला जो है वो Fe2O3 है, SO2 है और SO3 है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एक कंपाउंड एलिमेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 और 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म नहीं होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 और टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको कहेंगे? द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2H2O गिविंग राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट 2H2 प्लस O2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये जो मैं आपको रिएक्शन बताया ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन। तो फिर से मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूँ। 2H2O गिविंग राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट 2H2 प्लस O2। ठीक है, इसका एक और बार हमें यहाँ पे रिएक्शन लिख ही देता हूँ। 2H2O गिविंग राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा? 2H2 प्लस O2। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन। ठीक है, जो अगला जो है वो हमारा है तीसरा जो है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हम किसको कहेंगे? द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका भी एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। 2AgCl गिविंग राइज टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 2AgCl giving rise to in presence of sunlight 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगला जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। A more reactive element displace the less reactive element from it aqueous salt solution। जो more reactive जो element होता है वो displace करता है जो less reactive element होते हैं उसके aqueous salt solution को, उसको हम लोग कहते हैं displacement reaction। For example Fe plus ZnSO4 giving rise to FeSO4 plus Zn। ठीक है, ये हो गया इसका एक रिएक्शन। ठीक है, हमारा जो अगला जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड। जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं 2 आयनिक कंपाउंड के रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, जो रिएक्ट करते हैं उनके आयन के एक्सचेंज से, इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4 गिविंग राइज टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ये एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर आपको ये रिएक्शन से समझ में नहीं आया तो आपको मैं ऐसे एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि ये AB है और ये CD है, तो ये गिविंग राइज क्या करेगा? AD प्लस CB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा जो यहाँ पे एलिमेंट है वो रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव होगा वो जो लेस रिएक्टिव होगा उसको वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल 2Mg प्लस O2 गिविंग राइज टू 2MgO। यहाँ पे जो Mg है वो यहाँ पे आकर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल देख देते हैं, 2Cu प्लस O2 गिविंग राइज टू Cu। यहाँ पे जो Cu है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो अगला जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन। तो जो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन का ठीक ही उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका जो ठीक उल्टा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CuO प्लस H2 गिविंग राइज टू Cu प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Cu है, यहाँ पे जाकर ये इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हट के यहाँ पे जो H2 है यहाँ पे जाकर H2O हो गया, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली देखेंगे रिडक्शन में कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जाकर रिमूव हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारा जो अगला जो रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए उसको देखते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। CuO प्लस H2 गिविंग राइज टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे जो Cu है वहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पे जो H2 है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो जो हमारा अगला जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो एग्जांपल क्या है, C प्लस O2 गिविंग राइज टू CO2 प्लस हीट, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब ये रिएक्शन से हीट इवॉल्व होता है। और एक और होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हम लोग हीट को देते हैं, ठीक है, तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें जो एसिड और बेस जो होता है उसको क्या करता है, प्रोडक्ट में देता है सॉल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, जो HCl है वो की एसिड है और जो NaOH वो बेस है, वो दोनों रिएक्ट करेगा तो H2 प्लस NaCl मतलब वाटर और ये NaCl जो सॉल्ट है वो फॉर्म करेगा। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसको कहेंगे, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो मैंने खत्म कर दिया। तो अगले वीडियो में जो पार्ट बच गया है वो मैं कवर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।